मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, खासकर महिलाएं और युवा भी, कि सर जब सुबह सुबह उठते हैं, जैसे ही पैर रखते हैं तो एडी में बहुत दर्द होता है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? किया होगा। भारत में आज हर तीसरे व्यक्ति को इस तरह की समस्याएं हो रही हैं कि सुबह सुबह उठते हैं तो चलने में तकलीफ होती है, जोड़ों में दर्द होता है, जलन होती है, हाथ पैरों में जलन रहती है, उंगलियां जकड़ गई हैं। अगर ऐसा है तो ये क्या समस्या है? इस बीमारी को बोलते हैं गाउट। और मेन समस्या क्या है? आपके जो शरीर में है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें अग्नि को प्रदीप्त करना पड़ेगा, और अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां बताई गई हैं, जैसे कि पिपली, इसके अलावा दालचीनी, ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो अग्नि को प्रदीप्त करती हैं। इसके अलावा आपके वात जो बढ़ गया उसको शांत करना पड़ेगा। वात को शांत करने के लिए बहुत सारी औषधियां हैं, जैसे आपका अश्वगंधा है, आपकी सूजन को कम करने के लिए हरिद्रा है, दारुहरिद्रा है। इसके अलावा जो मेन काम है जो करना पड़ेगा शरीर से यूरिक एसिड को दूर करने के लिए, आपके जो किडनीज हैं उसकी फिल्ट्रेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपके शरीर से जो यूरिक एसिड या दूसरे जो भी वेस्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकल सके। उसके लिए आयुर्वेद में बताया गया वरुण छाल। जी हाँ, बहुत शानदार चीज है वरुण छाल, जो आपकी किडनी की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाती है, आपके शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने काम करती है। पुनर्नवा, वरुण छाल, अपामार्ग छाल, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने काम करती हैं। और इन्हीं सारी पावरफुल औषधियों को मिला के हमने आपके लिए तैयार किया है यूरिक वेदा टैबलेट। जी हां, यूरिक वेदा टैबलेट एक ऐसी टैबलेट है जो खाली दर्द निवारक नहीं है। आपके जो दर्द का जो मेन कारण है, आपके वात रक्त का या आपके गाउट का मेन कारण है यूरिक एसिड बढ़ना, उस यूरिक एसिड को आपके शरीर से बाहर निकालती है और आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं बिना दर्द के, बिना जकड़ाहट। तो दोस्तों, यूरिक वेदा टैबलेट एक टैबलेट सुबह शाम आप लेना इस्तेमाल करें, और अगले कुछ दिनों में आप विजिबल इफेक्ट विद इन ए मंथ दिखेंगे, या अगले 3 महीनों में आप पाएंगे आपके यूरिक एसिड का स्तर काफी कम हो गया और आप एक नॉर्मल जिंदगी में आ गए हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी किडनी पे अतिरिक्त लोड डाले, जैसा कि पेन किलर। तो दोस्तों, यूरिक वेदा एक बिल्कुल नेचुरल प्राकृतिक सोर्स है आपके शरीर से यूरिक एसिड को निकालने के लिए। आप इसको इस्तेमाल करें, स्वस्थ रहे। थैंक यू, सुपर वेदालिक्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, कुछ चीजें आपके जीवन में आने लगती हैं, जैसे आपकी त्वचा पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आपका चेहरा डल दिखने लगता है, आपका शरीर कम एक्टिव होने लगता है। ये सारे लक्षण जब दिखने लगते हैं तब आपको परेशानी होने लगती है। खाली फिगर बढ़ना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपकी त्वचा से दिखने लगता है कि आपको बुढ़ापा आने लगा है, ये आज सबसे बड़ी समस्या है। और हर व्यक्ति एक ही बात चाहता है कि मेरी उम्र तो बढ़े लेकिन मैं बूढ़ा ना दिखूं। उम्र बढ़ना केवल फिगर्स है। आयुर्वेद मानता है असली बुढ़ापा तब आता है जब आपके शरीर में जो 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन धातुओं के बाद जो अगली चीज बनती है वो है ओज, जो आपके चेहरे पे चमक देता है, तेज देता है। जब ओज की कमी होने लगती है तब आपके शरीर में बुढ़ापा नजर आने लगता है। तो दोस्तों, हम बुढ़ापे के जो संख्या बढ़ रही है आपकी, उसको तो नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी त्वचा को ऐसा जरूर बनाया जा सकता है कि आपकी उम्र जरूर बढ़ेगी, लेकिन आपकी त्वचा से नहीं लगेगा कि आप बूढ़े हो गए। हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर जो ओज धातु है, ओज, उसका निर्माण करना पड़ेगा, उसकी कमी को दूर करना पड़ेगा। आपके चेहरे पे चमक दिखेगा, मैं वादा करता हूं आपसे, आपका चेहरा चमकेगा हमेशा। और उसके लिए क्या करना है? धातुओं को पुष्ट करना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और जब ये धातुएं पुष्ट हो जाएंगी, लास्ट में बनेगा ओज। तो दोस्तों, आपके इसी ओज का निर्माण करने के लिए, ओज धातु को बढ़ाने के लिए और आपके शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए वेदालेक्स ने एक तैयार की है एक बहुत ही शानदार एंटी एजिंग टैबलेट, जिसका नाम है रिवायू। रिवायु, आयु को दोबारा से रोकने वाले रिवायु, आपको जवान बनाने के लिए, आपके जो बुढ़ापे के लक्षण हैं उनको बुढ़ापे को नहीं रोक सकते, बुढ़ापे के लक्षणों को रोकने के लिए रिवायु टैबलेट है। इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट चीजें डाली गई हैं, जैसे आमल की है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बाद इसमें शिलाजीत डाला गया है, इसमें अश्वगंधा डाला गया है। ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक तत्व हैं जो आपके ओज को बढ़ाएंगे, आपकी धातुओं को पुष्ट करेंगे और आपको एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट देंगे, ताकि बुढ़ापे के लक्षणों को रोका जाए और आपकी उम्र जरूर बढ़े लेकिन आप बूढ़े ना दिखें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमेशा जवान दिखना, तो रिवायू टैबलेट आपके लिए ही है। रोजाना एक टैबलेट या तो सुबह नाश्ते के बाद या रात को भोजन के बाद लेना शुरू करें और बुढ़ापे के लक्षणों को रोकें और हमेशा जवान दिखें। थैंक यू, सुपर वेदालेक्स।
भारत में आज 70% लोग इस कमी से जूझ रहे हैं, और खासकर जो लोग शाकाहारी हैं वो लोग। शाकाहारी लोगों में 70% जनसंख्या ऐसी है जो आज विटामिन B12 की कमी से जूझ रही है। इसके लक्षण क्या है? जैसा मैंने बताया, याददाश्त की कमी होना, थकान होना, बार बार सिर दर्द होना, आलस होना, बालों की हेल्थ अच्छी ना होना, स्किन की हेल्थ अच्छी ना होना, ये सारे कुछ इसके लक्षण नजर आते हैं। और इसको पूरा कैसे करना है? पूरा करने के लिए मार्केट में बहुत तरह के सप्लीमेंट्स मिलते हैं, विटामिन B के नाम पे सप्लीमेंट मिलते हैं। उन ज्यादातर सप्लीमेंट्स में आर्टिफिशियल साइनोकोबालामिन मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा हमारे शरीर में अब्जॉर्बेबल नहीं है। हमारा शरीर जो बना है वो प्राकृतिक चीजों को खाने के लिए बना है, प्राकृतिक चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए बना है, ना कि लैब में बनी हुई चीजों को। आज हमें सप्लीमेंट्स के लाभ में के रूप में लैब में बनी हुई आर्टिफिशियल विटामिन्स, मिनरल सप्लीमेंट दिए जाते हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों, ये सप्लीमेंट आपको फायदा नहीं, कुछ ना कुछ नुकसान ही देते होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में लैब में बनी हुई चीजों को एब्जॉर्ब करने का कोई मैकेनिज्म ईश्वर ने नहीं बनाया है। आपका शरीर बना है प्राकृतिक जड़ी बूटियां, प्राकृतिक भोजन को पचाने के लिए। आपका मुंह बना है भोजन करने के लिए, ना कि दवाइयां खाने के लिए, ना कि आर्टिफिशियल लैब में बने विटामिन खाने के लिए। जब भी मैं कोई मार्केट में इस तरह के सप्लीमेंट देखता हूं तो उसमें लिखा मिलता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ये सब आर्टिफिशियल बनाए गए विटामिन हैं। आपका शरीर इनको एब्जॉर्ब करने लायक नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी याददाश्त अच्छी रहे, आपके थकान ना हो, आपके चेहरा अच्छे से रहे, आपके बाल अच्छे से रहे, तो हमें विटामिन B12 की कमी को पूरा करना चाहिए। लगातार अगर इसकी कमी बनी रहती है तो न्यूरो डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, और भयंकर कुछ गंभीर परिणाम भी इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए वेदालेक्स लेके आया है वेदा B+ नाम से कैप्सूल। जी हाँ, एक ऐसा कैप्सूल जिसमें किसी तरह का आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। इसमें आपको मिलेंगे स्पिरुलिना, जो कि एक सुपर फूड, जिसको आयुर्वेद में शैवाल नाम से जाना जाता है। वो विटामिन B12 का एक नेचुरल प्राकृतिक सोर्स है। साथ में उसमें फोलिक एसिड और दूसरे विटामिन नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा मोरिंगा, जिसको भी सुपर फूड कहा जाता है, उसमें भी नेचुरल विटामिन एंड मिनरल्स जो आपके शरीर के लिए चाहिए वो है। इसके अलावा गेहूं का जवारा, व्हीट ग्रास, जिसमें इस धरती के सबसे ज्यादा पोषक तत्व जो इंसान के लिए आवश्यक है वो सब ज्यादा उसी में पाए जाते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा, शतावरी, ऐसे बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनाया है वेदा B+ कैप्सूल, जो प्राकृतिक रूप से आपके B12 के लेवल को बढ़ाएंगे, और आप इसके बहुत ही शानदार परिणाम पाएंगे अगले 1 से 3 महीने में। तो वेदा B+ इस्तेमाल कीजिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू। सुपर वेदा। सुपर वेदालेक्स। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज के YouTube लाइव इस टेलीकास्ट में, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और सब अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है वेदालेक्स का, ये बिजनेस ही ऐसा है, ये बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आप लोगों को खुशियां दोगे, लोगों की हेल्थ ठीक करोगे। तो हमारा सोच के देखिए, भगवान ने आपको एक ऐसा बिजनेस दिया है जो दूसरों की खुशियों पे टिका है। दूसरे लोग खुश होंगे, दूसरे स्वस्थ होंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो हम ये शुक्रगुजार हैं कि हमें इस तरह का बिजनेस मिला है। दोस्तों, आज का जो लाइव सेशन आज हम करने वाले हैं, इससे पहले आपने जो हमारा YouTube लाइव सेशन था जिसमें हमने 4 स्टेप्स के बारे में बात की थी कि 4 स्टेप्स हैं, कौन से 4 स्टेप्स हैं जिनसे किसी भी डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है। ये वो 4 स्टेप है जो दोस्तों मैं पर्सनली मेरी लाइफ में पिछले 20 वर्षों में मैंने जब पेशेंट्स को देखा और जब उनको देखा कि वो कैसे ठीक हुए हैं, तो मैंने देखा ये 4 स्टेप अपनाने से जल्दी पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बहुत आसानी से उनकी रिकवरी हो जाती है। आपको भी ऐसा ही करना होगा। इससे पिछले YouTube जो हमारा लाइव सेशन हुआ था उसमें हमने पहले 2 स्टेप्स के बारे में बात की थी। आज बाकी के दो स्टेप है उनके बारे में बात करने वाले। पहले के 2 स्टेप कौन से थे, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है, किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज को लेकर आता है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो अस्थमा हो, किसी भी डिजीज को लेकर आता है, तो सबसे पहले दिमाग में एक शब्द आपके आना चाहिए। वो शब्द फिर से याद कर लो, शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, बस। और शुद्धि कैसे होगी उसके बारे में हमने बात की थी कि हमने बहुत सारे सैकड़ों पेशेंट्स पे इसका ट्रायल करने के बाद और बहुत सालों की रिसर्च के बाद हमने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है डिटॉक्स जूस, जिससे आप उसके शरीर की शुद्धि कर सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट बीमार हो, जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो आपके पास आए, तो आपको बस एक ही चीज सोचनी है कि इसकी बाल्टी भर गई है और हमें बाल्टी को खाली करना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, जब आपकी बाल्टी भर गई है
तो बाल्टी के भरने से अंदर क्या आने लगता है, अंदर एक चीज होने लगती है जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। हमें सेकंड स्टेप यही कि इन्फ्लामेशन को दूर करना है, और इन्फ्लामेशन को दूर करने के लिए हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है कुरकुमिन पावर टैबलेट। तो ये दोनों स्टेप अपनाने हैं, और उसके बाद जैसे मैंने बताया था, दोनों स्टेप अपनाते ही आपका लगभग 90% योगदान हो गया उस बीमारी को रिवर्स करने में आपका। दोस्तों मैं फिर आपको एक ही बात बता रहा हूं, बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां हैं ना, जिनको डॉक्टर बोलते हैं लाइलाज, ये लाइलाज नहीं है, लाइलाज नहीं है। ठीक करने का तरीका गलत अपना रहे हैं। अगर सही तरीका अपनाओगे तो बीमारी लाइलाज नहीं है। बहुत आसानी से लोगों की डायबिटीज रिवर्स हो जाती है, बहुत आसानी से लोगों की ब्लॉकेज खुल जाती है, बहुत आसानी से लोगों का आर्थराइटिस ठीक हो जाता है। तो एक सही तरीका अपनाना है, और सही तरीका यही कि हमें ये स्टेप बाय स्टेप उसका इलाज करना है। तो पहले 2 स्टेप आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, डिटेल में दिखा चुके हैं। आज हम बाकी के 2 स्टेप कौन से हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधा शुरुआत करते हैं अपने तीसरे स्टेप से। जी हाँ, तीसरा स्टेप, स्टेप 3। आपने बाल्टी भी खाली कर दी, आपने इन्फ्लामेशन के लिए भी दे दिया। अब तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये जो आपका मैन्युफैक्चरर है, जो आपका रचयिता है, चाहे आप उसको भगवान नाम दें, उसको प्रकृति नाम दें, कोई ईश्वर बोले, कोई अल्लाह बोले, कोई गॉड बोले, जो भी उसको बोले, आपके मैन्युफैक्चरर ने जो आपके शरीर बनाया है ना, फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसमें अपने आप ही सेल्फ हीलिंग पावर है। ये अपने आप को ठीक कर सकता है, अपने आप को क्लीन कर सकता है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सकता है, अपने आप को इस संपूर्ण अपने आप में फुल्ली ऑटोमेटिक ये शरीर है। तो दोस्तों तीसरा स्टेप आपके शरीर की जो प्रोसेस है, कैसे शरीर अपने आप को क्लीन करता है, कैसे, मैंने आपको उस दिन एक बात समझाई थी कि आप कब बीमार पड़ते हैं, जब आपकी बाल्टी भर जाती है। तो अपने आप आपका शरीर भी, आपकी बाल्टी ना भरे उसके लिए भी शरीर के अलग अलग अंग हैं जो अपना काम करते हैं। बस उसी प्रोसेस को समझना है। अगर इस प्रोसेस को आपको समझ में आ गया, तीसरा स्टेप जो अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको स्वस्थ रहना आ जाएगा। आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार पड़ भी जाएंगे तो बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे अपने आप को। तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़े ध्यान से समझना। तीसरा स्टेप क्या है? प्रोटेक्ट योर गार्ड। हमें अपने गार्ड को, जो हमारा गार्ड, किसी भी बिल्डिंग का, अगर किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी बैंक का, अगर उसको सुरक्षित रखना है तो उसका जो बाहर गार्ड है उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर गार्ड स्ट्रांग होंगे तो वो चीज, वो इंस्टीट्यूशन या वो बिल्डिंग सुरक्षित रहते हैं। तो गार्ड का स्ट्रांग रहना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह किसी भी चीज का गार्ड को सुरक्षित रहना आवश्यक है, उसी तरह शरीर का भी एक गार्ड है, शरीर का एक चौकीदार है जो आपको बीमारियों से बचाता है, या बीमारी हो जाए तो आपको ठीक करने में सहायता भी करता है। शरीर का एक ऐसा गार्ड है जो आपके अंदर भगवान ने इनबिल्ट फिट किया है, एक ऐसा गार्ड है। हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर वो ठीक रहा तो आप भी ठीक रहेंगे। कौन सा हो सकता है वो गार्ड? क्या है वो हमारा गार्ड? चलिए मैं बताता हूं क्या है हमारा गार्ड। हमारा गार्ड है ये जो रेड कलर का एक अंग देख रहे हैं, इस अंग का नाम है लीवर। बिल्कुल सही है, लीवर। लीवर, जी हां, लीवर। लीवर क्या है? लीवर आपके शरीर का एक बॉडी गार्ड है, आपके शरीर का चौकीदार है, आपका शरीर का कुछ भी, इसको कुछ भी बोले, आपके शरीर का अकाउंटेंट है, आपके शरीर का मैनेजर है, आपका शरीर का। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि लीवर का काम तो खाली पचाने का काम है, डाइजेशन से संबंधित काम है। नहीं, लीवर अकेला कोई पचाने की प्रक्रिया करने वाला अंग नहीं है। लीवर क्या है? लीवर हमारे शरीर का चौकीदार है जो आपको सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने बनाया है। लीवर लगभग एक, मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया, एनाटॉमिकल आइडिया दे दूं, लगभग 2 से 2.5 किलो का एक अंग है जो हमारे शरीर में राइट साइड में, जहां पर आपकी रिब्स, जहां आपकी पसलियां जहां पर खत्म होती हैं, यहां पर भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड एक अंग है। लगभग 2 से 2.5 किलो का एक अंग है। बस इसको यही ध्यान रखना है, ये राइट साइड में होता है और इसको राइट रखना बहुत ही आवश्यक है। लीवर, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो मुझे सबसे पहले उसके अंदर उसका लीवर नजर आता है कि इसका लीवर कैसा है। इसका अगर आपका लीवर स्वस्थ होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप, ये निर्भर करता है कि आप कितने दिन तक जवान रहेंगे, कितने दिन तक स्वस्थ रहेंगे, सारा निर्भर करता है आपका लीवर कैसा है। बहुत काम है इस लीवर के यार। लीवर को सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी कहा जाता है। शरीर का दूसरा ब्रेन है, दूसरा दिमाग है। ये अकेला ऐसा अंग है जो बिना ब्रेन की अनुमति के भी काम कर सकता है। और इस लीवर को अगर आप स्वस्थ रहना सीख गए तो दोस्तों यकीन मानो आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। 100 साल तक आप जवान रह सकते हैं अगर आपने इस लीवर का ध्यान रखना सीख लिया तो। ये आपका बॉडी गार्ड है, चौकीदार है। काम क्या है इसका? बेसिकली काम क्या है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है सर ये खाना पचाने काम आता है, ये खून को साफ करता है। ये सब इसके छोटे छोटे काम है जो आपने आज तक सुने हैं। इसका मेन जो काम है ना, ये आपके शरीर का बॉडी गार्ड है, आपको प्रोटेक्ट करता है। आपकी, अगर सारा कंक्लूजन बताऊं ना, तो इसका काम क्या है? कोई भी चीज जब आपके शरीर में जाएगी ना,
वो सबसे पहले लीवर के पास ही जाएगी और लीवर ये देखेगा कि ये चीज अंदर जानी चाहिए या अंदर नहीं जानी चाहिए, शरीर आपके शरीर के काम की चीज है या बिना काम की चीज है, ये सारा काम इसका है। देखिए, हम खाना खाते हैं, भगवान ने मुंह बनाया है खाने के लिए, तो हम खाना खाते हैं, उसमें जो भी खाने की चीज है जो आपके खाने के लिए बनी है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके खाने के लिए नहीं बनी है, चाहे कोई केमिकल हो, चाहे कोई दवाइयां हो, चाहे कोई प्रिजर्वेटिव हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें। आप अपने घर पे, आप खुद सोचो, आप अपने घर पे टमाटर की चटनी बनाते हो, तो एक दिन की टमाटर की चटनी बनाते हो, कब तक खराब हो जाती है? ज्यादा एक ही दिन में, 2 दिन में फ्रिज में रखोगे 2-3 दिन निकल जाएंगे ज्यादा। लेकिन मार्केट में टमाटर की चटनी बनी बनाई आती है, टोमेटो सॉस, कितने दिनों तक खराब नहीं होता? 1 साल 1.5 साल तक खराब नहीं होता। क्यों? उनका टमाटर अलग है आपके टमाटर से, उनका कुछ अलग तरह का टमाटर नहीं, कुछ नहीं है उनमें। क्या है उसमें? आप बोलेंगे उसमें प्रिजर्वेटिव डाला। प्रिजर्वेटिव मींस क्या है? उन्होंने उसमें जहर डाला है, पॉइजन डाला है, ताकि उसको छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े उसको ना लगे। ऐसा पॉइजन डाला है, उसमें जहर है, एक ऐसा जहर है जिसको कीड़े मकोड़े भी खाना पसंद नहीं करते, और हम उसको खा रहे हैं, रोज खा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जो भी आप खा रहे हो उसमें प्रिजर्वेटिव के नाम पे जहर डाला जो जा रहा है, ये ऐसा सब कुछ आप खाते हैं। खाना, ये सब खाने के लिए नहीं बने थे, लेकिन फिर भी आप खाने के साथ इनको खा रहे हैं। तो हमारे मुंह में क्या कोई बैरिगेट है क्या कि खाने की चीजें अंदर जाएंगी और जो टॉक्सिन्स हैं, जो केमिकल हैं, प्रिजर्वेटिव, वो अंदर ना जाए? ऐसा कोई बैरिगेट है मुंह में? नहीं है। जो भी खा रहे हो सब अंदर जा रहा है। हमारे शरीर में अंदर कोई भी चीज अंदर प्रवेश करने के कुछ रास्ते हैं, मुख्यतः 3 रास्ते हैं। अगर ये प्रोसेस समझ में आ गई तो आपको स्वस्थ रहना आ जाएगा। हमारे शरीर में प्रवेश करने के मुख्यतः 3 रास्ते हैं। कौन से? या तो खाने पीने से जाएंगे, या सांस से जाएंगे, या तीसरा है स्किन से जाएंगे। ये मुख्यतः 3 रास्ते हैं। अब मुंह से हमने खा रहे हैं, यहां पर कोई बैरिगेट नहीं है, जो भी जा रहा है सब अंदर जा रहा है। दूसरा, नाक से सांस लेना। सांस लिया, भगवान ने किस लिए बनाया था? ताकि हम ऑक्सीजन ले पाए। तो क्या अब जो आप सांस ले रहे हो उसमें खाली ऑक्सीजन ही है? नहीं, उसमें ऑक्सीजन के अलावा और गैसें भी हैं और बहुत सारे जहरीले केमिकल्स भी हैं। अगर आप अपनी हवा की गुणवत्ता चेक करेंगे तो इतने खतरनाक रासायनिक उसमें कण है, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक से बहुत कुछ है जो आपके अंदर सांस से अंदर जा रहा है। तो क्या नाक में यहां पर कोई बैरिगेट है कि वो उनको रोक दे और काम की चीज अंदर जाए? नहीं। आप अपनी स्किन पे कुछ लगाते हो, यहां पर कोई बैरिगेट है कि काम की चीजें अंदर जाएंगी बाकी नहीं जाएंगी? कोई बैरिगेट्स नहीं है दोस्तों, कोई बैरिगेट्स नहीं है। इन सभी रास्तों से जो भी चीजें हैं वो अंदर जाती हैं, और सबसे पहले किसके पास जाती हैं? लीवर के पास जाती है। और फिर लीवर का ये काम है, सबसे पहले वो देखेगा कि जो भी आपने खाया, जो भी आपके सांस में गया, जो भी आपके स्किन में गया, कि उसमें से शरीर के काम की चीज क्या है, उसको तो ब्लड में अंदर जाने दो और बाकी को बाहर निकाल दो। ये काम लीवर का है। अगर ये काम लीवर अगर ऐसा ही करता रहे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस पूरी प्रोसेस को ढंग से समझते हैं कि लीवर काम कैसे करता है। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया ना, जो मैं चार्ट दिखा रहा हूं, तो आपको सब खेल समझ में आ जाएगा कि शरीर कैसे मैनेज किया है ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने। देखिए, मैंने क्या बताया, आपके शरीर में अंदर कोई भी चीज अंदर प्रवेश करने के 3 रास्ते हैं। या तो आपके सांस से जाएगा, या स्किन से जाएगा, या खाने पीने के रास्ते जाएगा। इन तीनों से सबसे पहले किसके पास जाएंगे? लीवर के पास जाएंगे। और लीवर क्या करेगा? जो भी उसमें अनवांटेड चीजें हैं, जो भी उसमें टॉक्सिन्स है, जो भी शरीर के काम की चीज नहीं, उनको शरीर से बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने के 4 रूट है। अंदर आने के कितने रूट है? 3 रूट है, और बाहर निकलने के 4 रूट है। 4 तरीके से लीवर शरीर से जो भी टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने के 4 रूट कौन से हैं? 3 रूट तो वही है जिससे अंदर जाता है। जैसे सांस से अंदर गया, सांस से बाहर भी निकल गया जो वेस्ट था। खाने से अंदर गया, मल द्वार से बाहर भी निकल गया। स्किन से अंदर गया, पसीना आया, बाहर भी निकल गया। 3 रूट तो ये है। चौथा रूट एक और है शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का, जो बनाया है भगवान ने, वो क्या है? यूरिन। ये 4 रूट है। स्किन से, किडनी से यूरिन के थ्रू, कोलोन से मल के द्वार, और लंग्स से सांस के थ्रू। ये 4 रूट है। इससे शरीर से टॉक्सिन्स लीवर शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर ये प्रोसेस ऐसी 3 रूट से अंदर आए, टॉक्सिन्स आए, सबसे पहले पास लीवर के पास गए और लीवर ने उनको शरीर से बाहर निकाल दिया, अगर ये प्रोसेस ऐसे ही होती रहे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। समस्या कब आती है? जब या तो टॉक्सिन्स बहुत अधिक आने लग जाए और लीवर कमजोर पड़ जाए। उस कंडीशन में क्या होता है? लीवर जो आपका सभी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है, और इस कंडीशन में जो एक्सेस जो टॉक्सिन्स बच गए, जो शरीर में जो बाहर नहीं निकले, वो क्या होंगे? शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे।
और ये एक्सेस टॉक्सिन जहां जहां शरीर में स्टोर होंगे, आपको वहीं वहीं की बीमारी, उस अंग की बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। आपके अगर स्किन में डिपॉजिट हुए तो स्किन की बीमारी, एक्नी, रैशेज हो जाएंगे, या एलर्जीज होंगी, आर्थराइटिस हो जाएगा, ज्वाइंट पेन होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होंगे। जहां पर शरीर के जिस अंग में डिपॉजिट टॉक्सिन्स एक्स्ट्रा होंगे, आपको वहीं वहीं की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। टॉक्सिन जब शरीर में रुकेंगे, शरीर के जिस पार्ट को प्रभावित करेंगे, वहां पर सेकंड स्टेप जो हमने बात की थी, वहां पे इन्फ्लामेशन आने लगेगी, और इन्फ्लामेशन आने लगेगी तो वहां की बीमारी लग जाएगी। दैट्स इट। सीधा सा है, शरीर की बाल्टी को खाली रखने की जिम्मेदारी भगवान ने किसको दी है? लीवर को दी है। अगर ये अपना काम करता रहेगा तो आपकी बाल्टी कभी भरेगी नहीं, और आपकी बाल्टी कभी भरेगी नहीं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। ये है लीवर का काम। मोस्ट इंपोर्टेंट काम है ये। क्लींजिंग, शरीर की साफ रखना, शरीर में क्या गंदा गया है। आपने देखा होगा कई बार आपने कहीं बाहर खाना खाया और उस समय तो आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खा लिया, कहीं भी खाना खाया, किसी हो सकता है किसी ढाबे पे खा लिया है, किसी 5 स्टार में भी खा लिया, तो लेकिन बाद में पता चला कि आपको कुछ समय बाद लूज मोशन लग गए, वोमिटिंग लग गई, लूज मोशन लग गए। आप बोलते फूड पॉइजनिंग होगी। बिल्कुल होगी फूड पॉइजनिंग। उस खाने में ऐसा कुछ था जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आपके लीवर ने क्या किया? उनको बाहर निकालने की कोशिश की, लूज मोशन के थ्रू, वोमिटिंग के थ्रू। बहुत इंटेलिजेंट आपका शरीर, और उस इंटेलिजेंट में मेन जो काम है वो इसका है, ये देखता है कि क्या चीज शरीर के काम की है, क्या चीज। जब भी आपको लूज मोशन लगे, वोमिटिंग लगे, तो समझ जाओ उसको कोई लूज मोशन या इनकी कोई हमें कोई ऐसी कोई दवाई नहीं लेनी रोकने की। ये शरीर की नेचुरल प्रोसेस है शरीर को क्लींजिंग करने की। और कौन करा रहा है? लीवर करा रहा है। तो शरीर में अंदर आने के 3 रास्ते हैं और बाहर निकलने के 4 रास्ते हैं। अगर ऐसा ही होता रहे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तभी समस्या आती है जब टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा, आजकल की जैसी कंडीशन में हमारे हर चीज में टॉक्सिन्स खा रहे हैं, हम दवाइयां खा रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं, हम प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं, स्किन पे इतने तरह के हम कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, पैराबीन्स है उसमें पता नहीं कि सोडियम लोरेल सल्फेट जैसे केमिकल्स हैं, हम सांस में कितने जहरीली चीजें ले रहे हैं। इतना खतरनाक लोड आ रहा है, सब किसके ऊपर आ रहा है? लीवर के ऊपर आ रहा है। लीवर सारे को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, एक्सेस जो शरीर में जमना शुरू हो जाएंगे, और जहां जहां जमेंगे वहां की बीमारी लग जाएगी। दैट्स इट। ये है सारा खेल। इसमें मेन रोल किसका है? आपके लीवर का है। इसी प्रोसेस को एक कहानी से समझाता हूं आपको। एक आदमी की कहानी बताता हूं आपको। एक आदमी था, ये एक ही आदमी की इमेज है, इसमें जवान दिख रहा है, ये बूढ़ा दिख रहा है। एक आदमी था ये, इस आदमी का नाम था के पिल्लई। ये चेन्नई का एक आदमी था, के पिल्लई। इसकी उम्र थी 61 ईयर्स, 61 साल का एक आदमी था। और इसको बहुत सारी समस्याएं थी। इसको डायबिटीज थी, इसको हाई ब्लड प्रेशर, इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे, इसका नाम पता चल जाएगा। के पिल्लई, 61 साल की इसकी उम्र थी। इसको बहुत सारी समस्याएं थी, इसको डायबिटीज थी, हाई ब्लड प्रेशर रहता था, ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी, और उनकी दवाइयां खाता था लगातार। दवाइयां क्या है? केमिकल्स क्या है आपके शरीर के लिए? जहर है, पॉइजन है, आपके खाने के लिए नहीं बनी। जो भी चीज आपके खाने के लिए नहीं बनी है वो आपके शरीर के लिए टॉक्सिन्स है, जहर, वो आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकती, आपके शरीर को खराब करेगी, आपके शरीर को मारेगी। तो लगातार दवाइयां खाते खाते रहने से इसका लीवर सिरोज्ड हो गया, लीवर डैमेज्ड हो गया। जब लीवर इसका डैमेज हो गया तो इस आदमी ने क्या किया? लीवर ट्रांसप्लांट करवाया। जी हां, लीवर एक ऐसा अंग है जिसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना लीवर दे सकता है, और जो नहीं कि जो आदमी जो दे देगा वो मर जाएगा। नहीं, दोनों व्यक्ति जिंदा रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए एक व्यक्ति अपना लीवर दे सकता है। और लीवर में लीवर इतना एक इंपोर्टेंट अंग है, इसलिए भगवान ने इसको बहुत पावरफुल बनाया है। ये क्या अकेला ऐसा अंग है जो दोबारा से बन जाता है। जैसे मैं अपना 75% लीवर अगर दूसरे को डोनेट कर दूं, 75% डोनेट कर दूं, तो उस व्यक्ति का भी 100% पूरा हो जाएगा, और मेरा 25 था, 25 भी दोबारा से पूरा लीवर बन जाएगा, और मेरा भी फिर से पूरा लीवर हो जाएगा। जैसे आप अपने बाल कटवाते हैं, नाखून कटते हैं, वो बढ़ते हैं, उसी तरह लीवर भी रीजनरेट होता है। रीजनरेशन की पावर है इसमें। बहुत शरीफ अंग है दोस्तों, बहुत शरीफ अंग है ये। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लो, बस ये आपको स्वस्थ बनाए रख सकता है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने लीवर ट्रांसप्लांट किया। जो लीवर ट्रांसप्लांट किया गया वो एक दिल्ली का एक नवयुवक था जिसकी उम्र थी 21 साल। शायद रोड एक्सीडेंट में वो ब्रेन डेड हो गया था, तो उसका लीवर इनको ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इनकी उम्र थी 61 ईयर्स, और जिसका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया उसकी उम्र थी 21 ईयर्स। और दोस्तों, जैसे इनको लीवर ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद बड़ा चमत्कार हुआ। जब लीवर ट्रांसप्लांट किया उस समय ये ऐसे थे, और 6 महीने बाद ये ऐसे हो गए। 6 महीने बाद क्या चेंज हुआ? इनके बाल दोबारा से काले हो गए, इनकी मूछें काली हो गई, इनकी जो भी बीमारियां थी वो ठीक हो गई, फिर से जवान हो गए। न्यूज़पेपर की हेडिंग थी कि एक 61 साल का व्यक्ति दोबारा से जवान हुआ।
इसकी सब बीमारियां भी ठीक हो गई और ये आदमी फिर से जवान हो गया। क्या समझ में आया आपको? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? समझ गए होंगे। जो इसको लीवर लगा ना, वो जवान लीवर लग गया। 21 साल के व्यक्ति का लीवर था, इसका लीवर हेल्दी लगा, और लीवर हेल्दी लगते लीवर ने क्या किया, शरीर में जो भी एक्सेस टॉक्सिन जमा थे उनको शरीर से बाहर निकाल दिया, और ये आदमी की सारी बीमारियां भी ठीक हो गई और ये आदमी फिर से जवान हो गया। ये है लीवर। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि हेल्दी लीवर का क्या चमत्कार हो सकता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। आदमी ऐसे से ऐसा हो सकता है। लीवर अकेला एक ऐसा अंग है दोस्तों, आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, आप 80 साल के हैं ना, तो भी अपने लीवर की आयु आप 18 जितनी रख सकते हैं। जैसे 18 साल की उम्र का लीवर होता है वैसा रख सकते हैं। आप पे निर्भर है, आप पे निर्भर है। बहुत शरीफ अंग है ये। आप इसको आज किसी को भी, मेरे पास भी जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी मुझसे कंसल्ट करते हैं, वैसे भी आप अपनी जांच करा लेना। आज कोई भी जांच कराने जाता है, अल्ट्रा यूएसजी कराता है, तो सबसे पहले आता है फैटी लीवर। फैटी लीवर बहुत बड़ी समस्या होगी। फैटी लीवर क्या है? कुछ नहीं, आपका लीवर मर रहा है, और मरेगा तो सूजन आएगी। वही दिख रहा है आपको कि ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर, और लास्ट में दम तोड़ देता है जब आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो पहले, आज से कुछ सालों पहले तक जब हम मेडिकल कॉलेज से निकले थे, तो उस समय जब भी किसी का फैटी लीवर आता था तो दिमाग में हम उससे एक ही सवाल पूछते थे, क्या आप शराब पीते हो? सीधा सा संबंध था कि फैटी लीवर है तो उसको पूछते थे शराब पीता होगा। लेकिन आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं में, बच्चों में, सबका लीवर फैटी है। सब शराब नहीं पी रहे, लेकिन सोच के देखो, शराब अकेला एक साथ पॉइजन नहीं है जो इसको डैमेज कर रहा है। इसके अलावा आपके सांस में हजारों चीजें जा रही हैं, आपके खाने में प्रिजर्वेटिव खा रहे हो, स्किन पे पता नहीं कितने लगा रहे हो, सब 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 आपके लीवर को ही डैमेज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि शराब पीने से ही डैमेज हो रहा है। फैटी लीवर एक बहुत बड़ी समस्या है, और फैटी लीवर का मतलब एक ही है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर मर रहा है। जब तक लीवर मरता रहेगा तब तक आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इनकी तरह जवान रहना, आप भी चाहते हैं स्वस्थ रहना, और आप भी चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, तो आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, इस लीवर का ध्यान रखना पड़ेगा। और लीवर का ध्यान रख दोगे ना, तो बाकी ध्यान ये खुद रख लेगा। अब लीवर का ध्यान कैसे रखना है, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो आपके लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें लीवर का खाना, पूरे दिन इसको जहर दे रहे हो, हर तरीके से जहर दे रहे हो, इसको कुछ खाना दे दो ताकि ये हेल्दी हो जाए। और इसका खाना क्या है? कुछ हर्ब्स है जो इसका खाने का काम करते हैं, जैसे पुनर्नवा। पुनर्नवा, ये दोबारा नया हो जाएगा लीवर अगर पुनर्नवा का सेवन कर लेंगे तो। बहुत आसानी सी चीज पुनर्नवा का पुराने समय में लोग साग बना के खाते थे, सब्जी बना के खाते थे, रायता खाते थे। पुनर्नवा बहुत इस्तेमाल होता था। आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है पुनर्नवा। खेतों में ऐसे ही आम खरपतवार की तरह है, उसको लोगों को पता ही नहीं है पुनर्नवा के बारे में। पुनर्नवा है, मकोए है, भूमि आंवला है, कुटकी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लीवर का भोजन है। अगर इसको ये दिया जाए तो लीवर हेल्दी हो सकता है, और लीवर हेल्दी हो जाए तो क्या चमत्कार हो सकता है वो आपने देख लिया। तो अब ये सारी हर्ब्स तो हैं, आयुर्वेद में बताया भी गया है, लेकिन अब समस्या वही है कि या तो हमें इनका पता नहीं, और पता है तो कहां मिलेंगी वो नहीं पता, और मिल जाए तो कैसे इस्तेमाल करनी है वो नहीं पता है। बस यही दुर्भाग्य है। लिखा तो सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ लिख के दिया है आपकी मैनुअल में कि ये खा लेना, ये कर लेना, लेकिन हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। तो दोस्तों, एज ए वेदालेक्स हमने आपकी एक हेल्प की है। हमने जो आयुर्वेद का फूड, जो आपके लीवर का फूड है, जो आपके लीवर को चाहिए हेल्दी रहने के लिए, उस फूड को मिला के, उन हर्ब्स को मिला के हमने कुछ चीजें आपके लिए तैयार की है। कौन सी चीजें हैं? उनका नाम है लियोसेफ। लियोसेफ टैबलेट, लियोसेफ सिरप, लियोसेफ सिरप शुगर फ्री। बस ये सेगमेंट है जो आपके लीवर का खाना है। अगर आप चाहते हैं आपका लीवर हेल्दी रहे तो लियोसेफ टैबलेट एंड सिरप लेना शुरू कर दो, फिर देखना आप चमत्कार। कई बार डाउट होता है कि सिरप ले या टैबलेट ले। हिसाब से सिरप बच्चों के लिए होता है, तो 12-13 साल तक के बच्चों को सिरप इस्तेमाल करने चाहिए, और उससे बड़े वालों को टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। या लीवर की ही ज्यादा समस्या आपको है तो सिरप और टैबलेट दोनों भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेना कैसे है? एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, जस्ट खाने के साथ, या तो खाने से जस्ट पहले, खाने के बीच में, या खाने के जस्ट बाद। बल्कि इसको टैबलेट को भी चू करके चबा के खा जाए खाने के बीच में। एक रोटी खाई, एक लियोसेफ टैबलेट खा ली, या सिरप पीना है तो 10 ml सिरप पी लिया। बस सुबह शाम ये 2 बार करके देखो। आप अगले 21 दिन तक इस रूल को फॉलो करो। आप अगर अपने शरीर में परिवर्तन ना पाए तो आप मुझे बता देना। लीवर को थोड़ी सी केयर दे दो। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत शरीफ अंग है ये, बहुत शरीफ अंग है। इसको थोड़ी सी केयर दे दो और ये आपको जिंदगी भर के लिए आपको प्रोटेक्ट करके रख सकता है। इस जैसे बोलते हैं ना, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, उसका गार्ड है बाहर, उसकी तनख्वाह बेचारे की बहुत थोड़ी सी है, बस उसकी तनख्वाह टाइम पे दे दो, वो पूरी बिल्डिंग को बचाने के लिए तैयार खड़ा है।
उसी तरह आपका लीवर है ना, थोड़ा सा केयर मांगता है, थोड़ा सा, इसको मार दो जितना मारना है, कुछ खा रहे हो मार, थोड़ी सी केयर दे दो बस, आपके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करके रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होने देगा आपको। और मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट अंग है और इसकी इतनी सी केयर के पीछे आप इसको इग्नोर करेंगे। आज के बाद से इसका ध्यान रखना शुरू कर दो, बाकी ध्यान ही खुद रख लेगा, बाल्टी को भरने ही नहीं देगा। बहुत कम खर्चा है, पूरे महीने का करेंगे 200 400 500 रुपए का खर्चा है केवल। अगर इतना भी आप नहीं खर्च कर सकते अपने इसके लिए, लीवर के लिए, तो फिर दोस्तों आपको स्वस्थ रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसको मारने के लिए तो बहुत खर्च कर देते हो, लेकिन इसको बचाने के लिए एक छोटा सा खर्चा ही मांगता है, वो नहीं कर पा रहे आप। फिर बोलते हो दवाइयां खाऊंगा, ये हो गया, गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, फलाना हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, चलता हूं तो सांस फूलता है, ये सब कुछ क्या। दोस्तों आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है आपका लीवर। तीसरा स्टेप यही है, आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले बाल्टी को खाली करना है, फिर सूजन को दूर करना है, तीसरा लीवर को ठीक करना है, लीवर को प्रोटेक्ट करना है। जब तक ये नहीं ठीक होगा तब तक आपकी कोई बीमारी को भी ठीक नहीं होने देगा। ये है तीसरा स्टेप। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, घुटने के पेशेंट आते हैं, जी घुटने में दर्द है, मैं उनको जब कुछ अपने प्रोडक्ट देता हूं, उनको डिटॉक्स दे दिया, उनको कुरकुमिन दे दिया, लियोसेफ दे दिया, जब ऐसे देता हूं ना तो घर जाके या वहीं पर देख लेते हैं, घर जाके देखते हैं, डॉक्टर साहब ने तो लीवर की दवाई दे दी। मेरे को फोन करते हैं कई बार, डॉक्टर साहब लीवर तो बिल्कुल ठीक था मेरा, मुझे भूख भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो घुटनों में तकलीफ है, लीवर की दवाई क्यों चिपका दिया आपने। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मैंने उसको क्यों दिया लियोसेफ, क्योंकि लीवर का काम है शरीर से जो भी विषाक्त तत्व है उनको शरीर से बाहर निकालना, और वही जमे हैं उसके किसी भी पार्ट में, जिस वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन आ रही है और इन्फ्लामेशन की वजह से वो बीमारी हो रही है। तो इसलिए किसी भी डिजीज में लियोसेफ टैबलेट का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपको 100 वर्ष तक आपको बुढ़ापा ना आए, कोई बीमारी हो गई है तो जल्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका लीवर हेल्दी रहे। और लीवर हेल्दी रखने के लिए मैंने बता दिया, लियोसेफ टैबलेट या लियोसेफ सिरप आप इस्तेमाल करें और आप स्वस्थ रहेंगे अगले 1 महीने। कई लोग बोलते हैं सर कितने दिनों तक लेना है, कितने दिनों तक लेना है? जब तक लेना है जब तक आप लीवर को मारने की चीजें ले रहे हैं, जब तक आपके सांस में जहर जा रहा है, जब तक आपके खाने में जहर जा रहा है, जब तक आपकी स्किन में जहर जा रहा है, तब तक इसको इस्तेमाल करना है। इसको एक अपने घर का एक कंपलसरी रूल बना दीजिए, फूड है ये, जैसे रोज खाना खाते हैं उसी तरह लियोसेफ सबको लेना ही लेना है। और लोगों को खुद तो खाना ही है, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए जाके कि आप क्यों बीमार पड़ रहे हो, क्योंकि आपका लीवर आपका साथ नहीं दे रहा है। इस लीवर को जवान करना है और लीवर जवान रखने के लिए लियोसेफ सेगमेंट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आज के बाद से लीवर का ध्यान रखना मत भूलिए। यह है तीसरा स्टेप। अब चलते हैं हमारे चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप क्या है? आपने 3 स्टेप कर दिए, 99% काम आपने कर दिया अभी तक। अब जो चौथा स्टेप है ना, वो बहुत पावरफुल है हमारे पास। ये चौथा स्टेप जल्दी किसी के पास मिलेगा नहीं। ये चौथा स्टेप बहुत पावरफुल स्टेप है हमारे पास। क्या स्टेप है? चौथा जो स्टेप है ना, वो छिपा है हमारे आयुर्वेद का सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, जो सबसे पवित्र ग्रंथ है, चरक संहिता। जो चौथा स्टेप है वो हमने चरक संहिता से लिया है। बाकी सब भी चरक संहिता से, जो हर्ब्स है, जो जानकारी वो चरक संहिता से है, लेकिन चौथा स्टेप चरक संहिता के अंदर ही छिपा है। क्या है वो चौथा स्टेप? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और पूरे गर्व के साथ, पूरे प्राउड के साथ इसको फील कीजिए। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप है चरक के महाकषाय। महाकषाय, जी हां, एक शब्द है महाकषाय, मतलब महाकाढ़े। आचार्य चरक ने चरक संहिता में एक बहुत बढ़िया बात बताई जो मुझे पसंद आई। उन्होंने बताया आचार्य चरक ने जितने भी चरक संहिता में जो द्रव्य, मतलब जो औषधियां हैं, उनको कर्म के आधार पे इकट्ठे करके आचार्य चरक ने एक शब्द बताया, बहुत अच्छा लगा, कि मैं अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए, मतलब जिसने सारा आयुर्वेद पढ़ लिया, सारे आयुर्वेद की औषधियां पढ़ ली, वैद्य तो बन गए लेकिन बाद में सब भूल गए। तो उन्होंने एक शब्द यूज किया, मैं अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए 50 महाकाढ़े बता रहा हूं। ये 50 महाकाढ़े यूज कर लेना। चिकित्सा जगत में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको इससे ठीक ना किया जा सके। सोचो क्या पावरफुल चीज होगी। पूरे आयुर्वेद का निचोड़ बना के उन्होंने 50 महाकाढ़े बना दिए अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए। हम सब भी वही अल्प बुद्धि वैद्य कैटेगरी के ही है। आपने भी आयुर्वेद ज्यादा पढ़ा नहीं है, आपको भी नहीं पता लाखों औषधियों के बारे में, तो उसका विकल्प आचार्य चरक ने बताया 50 महाकषाय।
महाकाढ़े, काढ़ा नहीं महाकाढ़ा, इसको महानतम काढ़ा इसको नाम दिया गया है। उन्होंने बताया या तो 50 महाकाढ़े बना लो या ब्रैकेट में उन्होंने लिखा 500 काढ़े, मतलब एक महाकाढ़ा 10 काढ़ों के बराबर है। या तो 10 अलग अलग काढ़े बना लो या उन 10 को मिला के एक महाकाढ़ा बना लो। तो 50 महाकाढ़े या 500 काढ़े ये बना के रख लेना। चिकित्सकों के लिए उन्होंने बताया ऐसी बीमारी नहीं जिसको आप इनसे ठीक ना कर पाओ। और दोस्तों मुझे पहले तो इस बात का दुख है कि भारत में इतने सालों से आयुर्वेदिक कंपनियां काम कर रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं, लेकिन आज तक किसी भी कंपनी ने आचार्य चरक के महाकषाय बनाने के बारे में नहीं सोचा। बहुत दुख की बात है। ये एक ऐसे अनुभूत महाकषाय हैं जिनके बारे में बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, चाहे आयुष विभाग रिसर्च कर चुका है, यूएस जर्नल में भी इन पे रिसर्च हो चुकी है। अनुभूत योग है, लेकिन आज तक किसी ने बनाना नहीं इनको उचित समझा। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इनको बनाने की प्रोसेस बहुत टफ है। इनको उबालना पड़ता है, 10-10 काढ़ों को उबालना पड़ता है, फिर एक महाकाढ़ा उबालना पड़ता है, तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। ये एक प्रोडक्ट नहीं, ये अपने आप में 11 प्रोडक्ट के बराबर अकेला एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नहीं बल्कि मैं तो इसको एक अमृत कहूंगा, महाकषाय। ये किसी भी बीमारी के लिए महाकाल है ये। और खुशी इस बात की है, दुख तो है कि आज तक किसी ने नहीं बताया, खुशी इस बात की है कि वेदालेक्स पहली वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने पूरे भारत में पहली बार ये आयुर्वेद के आचार्य चरक के महाकषाय बनाने के बारे में सोचा। और अभी हम लगभग 50 में से लगभग 15 से 20 महाकषाय बना चुके हैं। और भी आगे जरूरत के अनुसार और भी महाकषाय हम डेवलप करते रहेंगे, क्योंकि उनकी जो जड़ी बूटियां हैं वो जंगली जड़ी बूटियां हैं, जंगल में मिलती हैं। उनको रेयरेस्ट जड़ी बूटियां हैं जिनको कलेक्ट करके महाकषाय बनाने पड़ते हैं। तो महाकषाय ये है चौथा स्टेप। अब आपको क्या करना है? सिंपल सा काम है। पहले 3 स्टेप हर बीमारी में करने हैं। बाल्टी को खाली करना है, सूजन को दूर करना है, लीवर को ठीक करना है। चौथा स्टेप क्या है? उस बीमारी के लिए जो महाकषाय हमने तैयार किया है, हमने तैयार नहीं किया, ईश्वर ने तैयार किया। हमने तो बस आपके लिए जो काम घर पे करना चाहिए था हमने अपनी फैक्ट्री में कर दिया। तो जो हमने महाकषाय तैयार किए हैं आपके लिए, रेडी टू यूज महाकाढ़े हैं। अब आपको उबालना उबूलना नहीं है, बस गर्म पानी में 30 ml डालना है और वो आपका रेडी टू ड्रिंक काढ़ा होगा। चौथा स्टेप यही है कि जो बीमारी है उसके अनुसार जो महाकषाय है वो इस्तेमाल करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई दिल से संबंधित समस्याएं हैं, बीपी ज्यादा रहता है, बीपी कम रहता है, ब्लॉकेज बता दिया, दिल की धड़कन ज्यादा रहती है, दिल से संबंधित सभी तरह की समस्याओं के लिए एक बहुत शानदार महाकषाय आचार्य चरक ने वर्णित किया जिसका नाम है हृदय महाकषाय। अगर आपको इस तरह की कोई भी ब्लॉकेज है कहीं पर भी, आजकल जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है कि नसों में ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, स्टंट डाल रहे हैं, बिजनेस बना दिया लोगों ने। जब कभी, आज मैं चारों स्टेप के बारे में बता रहा हूं, अलग अलग जब बीमारी के बारे में बताऊंगा तो इस बीमारी में और गहराई से हृदय की बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। बिजनेस बन गई आज ये बीमारियां, ब्लॉकेज होता है, स्टंट डाल देते, यहां ब्लॉकेज, यहां स्टंट डाल दिए, यहां ब्लॉकेज, यहां स्टंट डाल दिए। ये इलाज थोड़ी हुआ, ये क्या इलाज हुआ? जहां ब्लॉकेज वहीं एक छल्ला, जहां से ब्लॉकेज। हमें पूरी नसों को साफ करना है, पूरी जो भी कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसको पूरा क्लीन करना है, दिल की मांसपेशियों को मजबूत करना है, हमारी नसों को साफ करना है। आपको जो भी किसी तरह का ऑक्सीडेशन हुआ आपकी आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरीज में या आपकी मसल्स में, उनको दूर करना है। और इन सबको दूर करने के लिए एक पावरफुल महाकषाय है जिसका नाम है हृदय महाकषाय। जी हां, बहुत पावरफुल महाकषाय है। मेरा सबसे फेवरेट महाकषाय है हृदय महाकषाय। आज भारत को सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी चीज की, उत्पाद की है स्वस्थ रहने के लिए, तो वो है हृदय महाकषाय। क्योंकि आज सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं भारत में किस बीमारी की वजह से हो रही हैं? दिल की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। तो हृदय महाकषाय दोस्तों पावरफुल। आपको चौथा स्टेप एक ही है। आपके पास कोई दिल का मरीज आया तो उसको पहले डिटॉक्स करोगे, कुरकुमिन दोगे, लियोसेफ दोगे, और चौथा हृदय महाकषाय। 30 ml सुबह, 30 ml शाम को गर्म पानी में डाल के आपको इस्तेमाल करें। जो भी महाकषाय आगे मैं बताऊंगा, डोज सबकी यही है, अडल्ट डोज यही है, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को। और इसको क्या करना है? इसको इसका लेने का तरीका क्या बोलते हैं? खाने से पहले लेना। इसको लेने के बाद आधे घंटे या 40 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है। बस ये ध्यान रखना है, कभी भी आप ले लें, दिन में 2 बार हृदय महाकषाय। उसके बाद इसके डिटेल में जब मैं डिजीज के बारे में आगे वीडियो आएंगे तब उसमें हम बात करेंगे। उसके बाद अगर आपको पाइल्स की समस्या आजकल बड़ी कॉमन हो गई, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को पाइल्स की दिक्कत है। पाइल्स कुछ नहीं है, ये आपका नॉर्मल गुदामार्ग है। गुदामार्ग के जैसे हमारे यहाँ पर खून की नसें हैं, उसी तरह पूरे शरीर में खून की नसें, गुदामार्ग में भी खून की नसें हैं। लोग बोलते हैं मस्सा हो गया, फुंसी हो गई, कुछ नहीं है। आपके जैसे सब जगह खून की नसें हैं, ऐसे ही गुदामार्ग पे भी खून की नसें हैं। अगर मैं लगातार खड़ा रहूं, मेरी ड्यूटी रहेगी 24 घंटे में से 18 घंटे में खड़ा रहता हूं, 16 घंटे खड़ा रहता हूं, तो मेरा क्या होगा? पैर की नसें फूल जाएंगी, दैट्स इट। उसी तरह अगर लगातार बैठे रहेंगे तो गुदामार्ग की नसें फूल जाती हैं। यही है बवासीर और कुछ नहीं है। ये खून की नसें हैं, ये फूल गई हैं, ये इसको एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स बोला, इसको
इंटरनल हिमोरॉइड्स बोला है, तो ये हिमोरॉइड्स है। इस तरह की समस्या हो या फिशर हो या फिस्चुला हो, इस तरह की कोई भी समस्या हो, उसके लिए आचार्य चरक ने एक बहुत शानदार महाकषाय का जिक्र किया है जिसका नाम है अर्शोग्न महाकषाय। अर्श आयुर्वेद में पाइल्स को बोला जाता है अर्श, अर्शोग्न, अर्श को खत्म करने वाला महाकषाय, अर्शोग्न महाकषाय आचार्य चरक ने वर्णित किया। लाजवाब प्रोडक्ट है दोस्तों। बहुत लोग परेशान हैं, बताने में शर्माते हैं, संकोचना होती है उनको बताने में कि पाइल्स के बारे में कोई बता, अरे पैर की नस फूल गई तो बताने में कोई शर्म नहीं है, गुदा मार्ग की फूल गई तो शर्म, क्या शर्म भाई। तो बवासीर एक ऐसी कॉमन बीमारी हो गई है, लोगों तक पहुंचाइए इस महाकषाय को और फिर देखना लोग कैसे ठीक होते हैं। तो अर्शोग्न महाकषाय है। उसके बाद अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपको वेट को मैनेज करना है तो उसके लिए भी आचार्य चरक ने एक महाकषाय बताया जिसका नाम है लेखनीय महाकषाय। लेखन, लेखन मतलब खुरचना, लेखन मतलब स्क्रैपिंग, आपके शरीर की स्क्रैपिंग करना, जो भी एक्स्ट्रा की चर्बी है उसको कम करने के लिए आचार्य चरक ने एक महाकषाय बताया जिसका नाम है लेखनीय महाकषाय। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने से 40 मिनट पहले, दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें और फिर परिणाम आप खुद देख लें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अभी रिसर्च हुई, बहुत सारे लोगों पे किया, हेड न्यूज की हेडलाइन थी कि ना कोई डाइटिंग ना कोई व्यायाम और फिर भी वजन कम हुआ। 3 महीने में 9 किलो से लेकर 15 किलो तक लोगों ने वजन कम किया इस लेखनीय महाकषाय के इस्तेमाल से। उसके बाद और बढ़ते हैं, अगर पेन, ज्वाइंट पेन है, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है, कहीं पे भी दर्द की कंडीशन है तो उसके लिए भी आचार्य चरक ने एक बहुत ही शानदार पावरफुल महाकषाय ऐड किया है जो आपके अंदर दर्द को खाली मिटाता नहीं है, दर्द को ठीक करता है। ये कोई पेन किलर नहीं है, आपके दर्द के कारण को दूर करता है जिसका नाम है शूलपर्शवनम महाकषाय। शूलपर्शवनम, शूल मतलब दर्द, दर्द को खत्म करने वाला, दर्द को मिटाने वाला महाकषाय शूलपर्शवनम, ये आपको ऐड करना है। उसके बाद अगर डायबिटीज जैसी कंडीशन है जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, डायबिटीज की जैसी, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मेन वजह है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए और डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए हमने महाकषाय की तर्ज पर एक शानदार महाकाढ़ा तैयार किया है जिसका नाम है डायबलेक्स। डायबलेक्स प्रवाही क्वाथ, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं महाकषाय बता रहा हूं डिजीज वाइज इनके साथ कुछ एसोसिएटेड चीजें भी ऐड करी जा सकती हैं, जैसे हृदय महाकषाय के साथ हमारी हार्ट के टैबलेट ऐड करी जा सकती है, डायबलेक्स प्रवाही क्वाथ के साथ डायबलेक्स टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल करनी है। इन बीमारियों के बारे में अलग से जब पूरा अलग वीडियो में होंगे तो इन बीमारियों की डिटेल से आपको बताऊंगा। आजकल ये बड़ी समस्या हो गई है, महिलाओं की समस्या, महिलाओं को पीसीओडी की बड़ी कॉमन समस्या हो गई है, महिलाओं को ल्यूकेरिया, इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। भारत में हर 6ठी महिला को पीसीओडी की समस्या, पीसीओडी बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है महिलाओं में, पीरियड ठीक से नहीं आते, पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, या इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। तो इन सब के लिए भी आचार्य चरक ने एक महाकषाय वर्णित किया है जिसका नाम है प्रजा स्थापन महाकषाय। प्रजा स्थापन, प्रजा की स्थापना मतलब जिनको इनफर्टिलिटी है तो उनकी इनफर्टिलिटी को नेचुरल तरीके से दूर करने के लिए इन सबको भी लोगों ने बिजनेस बना दिया है, जगह जगह आईवीएफ सेंटर खुल गए हैं। नहीं चाहिए ऐसा बिजनेस, तो उसके लिए प्रजा स्थापन महाकषाय है। उसके बाद अगर आपको कोई भी अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है, आपको सांस लेने में दिक्कत है, आपको सीओपीडी है या आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, एलर्जी है, ऐसी कुछ समस्या है, तो उसके लिए आचार्य चरक ने एक बहुत शानदार महाकषाय बताया जिसका नाम है श्वास हर महाकषाय। श्वास हर मतलब श्वास रोग, आयुर्वेद में बताया श्वास रोग, तो श्वास रोग को हरने वाला महाकषाय श्वास हर महाकषाय, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर किसी को थायराइड की दिक्कत है, ये भी बड़ी कॉमन समस्या होगी, थायराइड की समस्या है, इसके बारे में डिटेल में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर थायराइड की समस्या है तो 4th स्टेप आपका क्या होगा, इसके लिए भी हमने महाकषाय की तर्ज पे ही एक बहुत ही शानदार प्रवाही क्वाथ हमने तैयार किया है जिसका नाम है थायरोलैक्स। थायरोलैक्स जूस प्रवाही क्वाथ है, ये आप उसको ऐड करना है एज ए 4th स्टेप। उसके बाद अगर किसी को किडनी की समस्याएं हैं, किडनी में कोई चाहे छोटी मोटी अशमरी मतलब पथरी की समस्या है, चाहे वो कहीं भी यूरेटर में हो या कहीं पे भी किडनी में कहीं भी पथरी की समस्या है, तो बड़ी कॉमन समस्या। इसके अलावा रीनल फेल्योर आजकल एक बहुत बड़ी समस्या, लोगों की किडनी काम नहीं कर रही है, सीकेडी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, क्रोनिक किडनी डिजीज बहुत बढ़ती जा रही है, और उसके लिए भी बिजनेस डेवलप हो गया है कि डायलिसिस कराओ। डायलिसिस पहला स्टेप नहीं है, इसको पहले स्टेप के रूप में मत अपनाओ। किडनी के नॉर्मल फंक्शन को इंप्रूव करने के, इसकी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए और पथरी वथरी और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्लीन करने के लिए आचार्य चरक ने एक शानदार महाकषाय बताया जिसका नाम है मूत्र विरेचनीय महाकषाय। मूत्र विरेचन मतलब मूत्र का विरेचन, मूत्र को शरीर से बाहर निकालना ताकि क्लीन करना, आपकी किडनी को क्लीन करना, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम है मूत्र विरेचनीय महाकषाय का। उसके बाद
अगर आपको स्किन की समस्याएं हैं जैसे एक्नी है, या आपको कोई भी अर्टिकेरिया है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, ऐसी कोई भी स्किन से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं, तो उनको भी नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है, बिना स्टीरॉइड्स और बिना बहुत सारी ऑइंटमेंट्स और इनके द्वारा। इसकी बजाय नेचुरल अंदर से इसको हील किया जा सकता है। उसके लिए आचार्य चरक ने एक शानदार महाकषाय बताया जिसका नाम है वर्ण्य महाकषाय। जी सर, वर्ण्य महाकषाय। बस ये है 4th स्टेप। दोस्तों बस ये 4 स्टेप अपना लेना, फिर बताना बीमारी ठीक होती है या नहीं होती है। बस 4 स्टेप। पहले 3 स्टेप सबके कॉमन है, और चौथा स्टेप जिसको जो बीमारी है उसका महाकषाय ऐड कर देना। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यहां पे डॉक्टर की सुविधा है आप पूछने के लिए, लेकिन क्यों पूछ रहे हो आप? आपको चारों स्टेप बता दिए। मैं किसी भी मीटिंग में आता हूं, ये 4 स्टेप बताता हूं, मीटिंग खत्म होने के बाद पूछते हैं सर डायबिटीज में क्या देना है, थायराइड में क्या देना है, गठिया में क्या देना है, माइग्रेन। अरे बता तो दिया। पहले 3 स्टेप सबके लिए कॉमन है, चौथा स्टेप जिसके लिए वो हमने जो प्रोडक्ट बनाया, माइग्रेन है तो माइग्रावेदा दे दो, जिसको जो समस्या है। चौथा स्टेप प्रोडक्ट उसके अनुसार वो ऐड कर देना है। बस ये 4 स्टेप अपना लेना दोस्तों। देखना सालों पुरानी आपको लगता था यार डायबिटीज कभी रिवर्स नहीं हो सकती, थायराइड कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरी सोराइसिस ठीक नहीं हो सकता, मेरा अर्थराइट। अब आप पाओगे अगले 1 से 3 महीने में सारी बीमारियां रिवर्स हो गई। दोस्तों बीमारी में लास्ट टाइम फिर एक बात बोल रहा हूं, बीमारी ठीक हो सकती है, 100% हो सकती है। बीमारी लाइलाज नहीं है, बीमारी को ठीक करने का तरीका गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि धंधा दे रही है बीमारियां, बिजनेस दे रही है बीमारियां, बिजनेस बन गई है। लाखों करोड़ रुपए की दवाइयां बेची जा रही हैं इन बीमारियों के बहाने। नहीं चाहिए। बीमारी के कारण का निवारण कीजिए, बीमारी को रिवर्स किया जा सकता है। बस ये 4 स्टेप दिमाग में रखिए दोस्तों। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव 20 वर्ष का अनुभव है, जिसके आधार पर बोल रहा हूं। ये 4 स्टेप अपना लेना, बीमारी कैसे रिवर्स होती है आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये 4 स्टेप आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए। जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अगर वो चाहता है कि उसकी बीमारी बहुत आसानी से रिवर्स हो जाए, तो 4 स्टेप अपना लेना, डिजीज आपकी रिवर्स हो चुकी होगी। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। अगले फिर किसी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, किसी और बीमारी या किसी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेद एलेक्स। Join now world class beginners opportunity in Ayurveda.